सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत, धैर्य और समर्पण चाहिए। जो लोग सच्चे दिल से अपने सपनों के लिए प्रयास करते हैं, वही असली विजेता होते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय मां काली, जय माता दी। मां भवानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे। दोस्तों, यह वीडियो आपकी राशि वालों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बताएंगे कि इस नाम की औरत हाथ धोकर आपके पीछे पड़ चुकी है। यह आपके घर परिवार को बर्बाद करना चाहती है, आपके घर की खुशियां मिटाना चाहती है, क्योंकि 2025 की शुरुआती 2 महीने तुम्हारे लिए इतने अच्छे नहीं थे जितना तुम चाहते थे। लेकिन अभी भी उम्मीद का दीपक बुझा नहीं है। ग्रह के सितारों की चाल कभी भी पलट सकती है। और दोस्तों, ग्रह सितारों ने अब जो तुम्हारे लिए बड़ा सरप्राइज बनाया है, ऐसी जो स्थितियां बदली है, उसमें जरूर खुशियों की सौगात तुम्हारी झोली में गिरेंगे। और यह औरत ऐसी जानकारी लेकर आ सकती है जिसका इंतजार आप सदियों से कर रहे थे। कई वर्षों से आपको इस चीज का इंतजार था जो इस औरत के पास में है, और वो आपको मिलने वाली है। इसे हाथ से मत जाने देना। दोस्तों, आपको बता दें कि एक औरत आपको या तो स्वर्ग में पहुंचा सकती है या फिर आपको नर्क में पहुंचा सकती है। ऐसी औरतों से कैसे आपको बचकर रहना है, या फिर किन औरतों का आपके साथ देना है। इस वक्त आपके जीवन काल में आसपास आपके जो यह लोग मंडरा रहे थे, वे अब आपको अपने वश में करने के लिए अलग अलग तरह की तांत्रिक क्रियाएं भी बना रही हैं। जी हां, भले ही उसे यह चीज कितनी भी मात्रा में मिले, लेकिन उसकी लालसा कभी भी समाप्त नहीं होती है। जब भी किसी इंसान पर बुरा समय आता है, तो उसके अपने भी पराये हो जाते हैं। सब साथ देना छोड़ेच देते हैं। आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को एकांत में बैठकर देखना, ताकि आपको किसी भी प्रकार की हमारी बात सुनने में कोई भी समस्या ना आए, और मां भगवती का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। दोस्तों, सावधान रहे। एक औरत है जो पिछले 3 साल से आपके पीछे पड़ी हुई है और आपके घर पर काला जादू करने की कोशिश कर रही है। ये औरत देखने में तो बहुत सीधी सादी लगती है और मीठी मीठी बातें करके आपको अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसके इरादे बेहद खतरनाक हैं। अगर अगले 3 दिनों के भीतर आपने इसे अपने घर में आने दिया, तो यह आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर सकती है। यह आपके घर में नेगेटिव एनर्जी फैलाकर झगड़े और अशांति बढ़ा सकती है। यह सिर्फ घर में कलह और परेशानियां ही नहीं बढ़ाएगी, बल्कि आपके जीवन में दुखों का अंधेरा भी ला सकती है। अगर इसे समय रहते नहीं पहचाना, तो यह आपको पूरी तरह अपने वश में कर लेगी और आप वही करने लगेंगे जो यह चाहेगी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि अब तक यह अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। उनकी कृपा की वजह से आपका जीवन अभी भी सुरक्षित है, वरना यह औरत अब तक आपको पूरी तरह बर्बाद कर चुकी होती। यह बहुत ही चालाकी से आपको फंसाने की कोशिश कर रही है। यह आपसे दोस्ती करने का नाटक करेगी, आपकी चिंता करने का दिखावा करेगी और धीरे धीरे आपको अपने जाल में फंसा लेगी। लेकिन अगर आप इसे पहचानने में चूक गए, तो फिर यह अपने काम में सफल हो जाएगी। यह आपके दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी और आपको वही करने के लिए मजबूर करेगी जो यह चाहती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि यह औरत आखिर कौन है? यह आपसे इतनी जलती क्यों है? इसके पीछे की असली साजिश क्या है? यह आपके पीछे क्यों पड़ी हुई है? इन सभी सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो में विस्तार से देंगे। लेकिन उससे पहले जो भी हनुमान जी को दिल से मानते हैं, वे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय बालाजी महाराज जरूर लिखें, ताकि बालाजी महाराज की कृपा से आपका जीवन हमेशा सुरक्षित और खुशहाल बना रहे। काला जादू और तंत्र मंत्र का इस्तेमाल अक्सर दूसरों पर हावी होने और किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। कई बार इसका गलत इस्तेमाल भी होता है, जिससे लोग बुरी तरह प्रभावित हो जाते हैं। जब किसी पर काले जादू का असर होता है, तो उसके जीवन में अचानक से कई मुश्किलें आनी शुरू हो जाती हैं। मन हर समय अशांत रहने लगता है, कामों में बार बार रुकावटें आने लगती हैं और घर का माहौल बिगड़ने लगता है। अगर आपको अपने जीवन में कुछ ऐसे बदलाव नजर आ रहे हैं जिन्हें आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि किसी ने आपके ऊपर काला जादू करने की कोशिश की है। अगर आपके घर में बिना वजह झगड़े और कलह बढ़ने लगे, अगर आपके घर में रखा तुलसी का पौधा अचानक से सूखने लगे, भले ही आप उसकी देखभाल कर रहे हों, अगर लगातार धन हानि हो रही हो और आपको ऐसा लगे कि पैसा आपके पास टिक ही नहीं रहा, अगर आपको हर समय मानसिक तनाव,
डर या बेचैनी महसूस हो, अगर रात में अचानक नींद खुल जाए और डरावने सपने आने लगे, अगर घर में अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगे या कोई अजीब घटना घटे, तो यह सब संकेत हो सकते हैं कि किसी ने आपके घर पर या आप पर बुरा प्रभाव डालने की कोशिश की है। ऐसे में आपको सतर्क रहने की जरूरत है। अब बात करते हैं कि इससे कैसे बचा जाए। अगर आपको लगे कि आपके घर में या आप पर काले जादू का असर हो रहा है, तो कुछ उपाय कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें, खासकर मंगलवार और शनिवार को। घर में गाय के घी का दीपक जलाएं और भगवान हनुमान का ध्यान करें। अपने घर के मुख्य द्वार पर नारियल या नींबू टांग दें, जिससे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश न कर सके। तुलसी के पौधे की देखभाल करें और रोज उसके पास दीप जलाएं। घर में नियमित रूप से गंगा जल का छिड़काव करें ताकि सारी नकारात्मकता दूर हो जाए। मंगलवार को हनुमान मंदिर जाकर सिंदूर और चमेली के तेल का चढ़ावा करें। अगर आप इन उपायों को अपनाते हैं तो आप और आपका परिवार हमेशा सुरक्षित रहेगा और कोई भी बुरी ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि कौन कौन से देवी देवताओं के आशीर्वाद से आप अब तक सुरक्षित हैं और कैसे आप इस बुरी ताकत से बच सकते हैं। ये औरत कौन है, इसे पहचानने का तरीका क्या है और इससे बचने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए, ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर आप लापरवाही करेंगे तो यह आपको और आपके परिवार को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इसलिए सतर्क रहें, भगवान का ध्यान करें और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इन उपायों को अपनाएं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इस तरह के खतरों से बच सकें और सुरक्षित रह सकें। जय श्री बालाजी महाराज, जय महावीर बजरंग बली। यह बात तो साफ है कि कुछ लोग हमेशा से आपके खिलाफ साजिशें रचते आए हैं और उनकी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन को प्रभावित करने की कोशिश करती रहती है। कई बार ऐसा महसूस होता है कि कोई ताकत हमें आगे बढ़ने से रोक रही है, हमारे हर अच्छे काम में बाधा डाल रही है और हमें मानसिक तनाव दे रही है। यह सब सिर्फ संयोग नहीं होता, बल्कि इसके पीछे कुछ न कुछ गहरा रहस्य छिपा होता है। बहुत से लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं, भले ही आप उनके लिए अच्छा ही क्यों न सोचें। ये जरूरी नहीं कि ये दुश्मन सिर्फ इस जन्म के हों। कई बार पिछले जन्म के कर्मों का असर भी इस जन्म में देखने को मिलता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह कौन है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है? आखिर कौन है जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है? हम यह कैसे जान सकते हैं कि यह कोई आम व्यक्ति है या कोई अदृश्य शक्ति जो लगातार आपके जीवन में बाधाएं खड़ी कर रही है? दोस्तों, यह सब ज्योतिषीय गणना के माध्यम से जाना जा सकता है। आपकी कुंडली में केतु की स्थिति को देखकर यह पता लगाया जा सकता है कि आपके जीवन में यह परेशानी कहां से आ रही है। यह केतु ही है जो हमारे पिछले जन्म से जुड़े कर्मों और संबंधों को दर्शाता है। अगर केतु की स्थिति ठीक नहीं है तो यह संकेत देता है कि कोई पुराना शत्रु इस जन्म में भी आपका पीछा कर रहा है। यह शत्रु कौन है और इससे बचने का क्या उपाय है, यह जानना बहुत जरूरी है। कई बार हमारे अपने ही लोग हमारे सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं। वे हमारे आसपास होते हैं, हमसे मीठे मीठे बोलते हैं, लेकिन उनके दिल में हमारे लिए सिर्फ ईर्ष्या और जलन होती है। वे हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, हमारी सफलता से जलते हैं और हमें गिराने की हर संभव कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से बचकर रहना बेहद जरूरी है। अगर आप ऐसे लोगों की पहचान नहीं कर पाए तो वे आपके जीवन को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपने मन की बातें किसी गलत व्यक्ति को बता देते हैं और फिर वही बात हमारे खिलाफ इस्तेमाल की जाती है। हमें यह समझना चाहिए कि हर किसी पर विश्वास करना सही नहीं होता। जब आप किसी के साथ अपनी निजी बातें साझा करते हैं तो हो सकता है कि वह व्यक्ति आपकी भावनाओं का गलत फायदा उठाए। यह भी संभव है कि वह आपके खिलाफ किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा बने। इसलिए सतर्क रहें और अपने जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें हर किसी के साथ साझा न करें। अगर आपकी राशि में नकारात्मक योग बन रहे हैं तो यह भविष्य में आने वाली कठिनाइयों का संकेत हो सकता है। यह भी हो सकता है कि आपकी कुंडली में कोई ऐसा ग्रह हो जो आपकी उन्नति में बाधा डाल रहा हो। इन नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए कुछ उपाय करने की आवश्यकता होती है। अगर आप इन उपायों को सही तरीके से अपनाएंगे तो आपकी परेशानियां
धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। सबसे पहले हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करना शुरू करें। यह सबसे प्रभावशाली उपायों में से एक है जो नकारात्मक शक्तियों को दूर करने में मदद करता है। इसके अलावा हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं और उन्हें सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं। इससे आपकी सभी परेशानियां दूर होने लगेंगी और आपके शत्रु पराजित होंगे। अगर आपको लग रहा है कि कोई आपकी तरक्की में बाधा डाल रहा है या आपके खिलाफ कोई बड़ा षड्यंत्र कर रहा है, तो तुरंत भगवान बालाजी का स्मरण करें। उनका आशीर्वाद लेने से आपकी सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। एक छोटा सा उपाय और करें, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर गंगा जल का छिड़काव करें और रोज एक दीपक जलाएं। यह आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखेगा और किसी भी बुरी ताकत को आपके घर में प्रवेश करने से रोकेगा। इसके अलावा जब भी आपको लगे कि कोई आपका बुरा चाहता है, तो अपनी बातों को अपने तक ही सीमित रखें। हर किसी पर विश्वास करना सही नहीं होता। कई बार लोग आपके करीब सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि वे आपकी कमजोरियों को जान सकें और फिर उन्हीं का फायदा उठाकर आपको नुकसान पहुंचा सकें। इसीलिए सावधान रहें और सोच समझकर कदम उठाएं। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप एक नेक दिल इंसान हैं। आप हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं, लेकिन यह दुनिया इतनी सरल नहीं है। बहुत से लोग आपके अच्छे स्वभाव का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। वे आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाते हैं। ऐसे में आपको सतर्क रहने की जरूरत है। जब भी कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, तो सबसे पहले भगवान का ध्यान करें और उनकी शरण में जाएं, क्योंकि जब भगवान आपके साथ होते हैं तो कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए दोस्तों, इस ज्योतिषीय ज्ञान को हल्के में न लें, इसे गहराई से समझें और अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएं। अगर आप यह वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आप जान पाएंगे कि आपके जीवन में कौन सी शक्तियां आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं और आप उनसे कैसे बच सकते हैं। इसके अलावा आपको यह भी पता चलेगा कि माता रानी की कृपा से आपके जीवन में कौन से सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि इस वीडियो को पूरा देखें और जो उपाय बताए जा रहे हैं उन्हें अपनाएं। यह छोटे छोटे उपाय आपकी जिंदगी को खुशियों से भर सकते हैं और आपके दुश्मनों को परास्त कर सकते हैं। इसलिए इस ज्ञान को व्यर्थ न जाने दें। जो बातें आपको बताई जा रही हैं, वे आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। बस थोड़ा सा विश्वास रखें और पूरे दिल से भगवान की भक्ति करें। जब माता रानी की कृपा होगी तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें और अपने जीवन को सुरक्षित बना सकें। जय श्री बालाजी महाराज, जय माता रानी। यह दुनिया जितनी सीधी सादी दिखती है, उतनी ही जटिल भी है। कई बार हम अपने आसपास के लोगों को पूरी तरह से पहचान नहीं पाते और उनकी असलियत तब सामने आती है जब वे हमारे खिलाफ कोई साजिश रच चुके होते हैं। आज के समय में सफलता पाने के लिए मेहनत के साथ साथ सतर्कता भी जरूरी है। जब भी आप समाज में आगे बढ़ने लगते हैं तो कुछ लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगते हैं। वे आपके सामने तो मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी जड़ें काटने में लगे रहते हैं। यह दुनिया ऐसी ही है, जहां ईमानदारी से काम करने वाले लोगों के दुश्मन भी बहुत जल्दी बन जाते हैं। आपके जीवन में ऐसे कई लोग होंगे जो आपके मित्र होने का दिखावा करते हैं, लेकिन असल में वे आपके सबसे बड़े शत्रु होते हैं। वे आपको गिराने का हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन आपको इसकी भनक तक नहीं लगती। ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि कौन आपका सच्चा मित्र है और कौन आपका सबसे बड़ा दुश्मन। अगर आप सही समय पर इन दुश्मनों को पहचान लेंगे तो अपने जीवन में आने वाली कई बड़ी समस्याओं से बच सकते हैं। अगर आपके घर में बिना किसी वजह के अजीब घटनाएं घटने लगें, चीजें खुद ब खुद गिरने लगें, दीवारों पर धब्बे आने लगें या कोई अनजान आवाजें सुनाई देने लगें, तो यह एक संकेत हो सकता है कि आपके घर पर किसी ने तांत्रिक क्रिया करवाई है। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति लगातार बीमार पड़ रहा है और डॉक्टर भी उसकी बीमारी की सही वजह नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो यह किसी तांत्रिक प्रयोग का परिणाम हो सकता है। यह बीमारी दवाओं से ठीक नहीं होती और व्यक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगता है।
अगर आपको अचानक घर में बेचैनी महसूस होने लगे, बिना किसी कारण मन घबराने लगे या ऐसा लगे कि कोई आपको देख रहा है, तो यह एक चेतावनी हो सकती है कि आपके घर पर किसी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है। अगर आप लगातार आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, पैसे आते ही खर्च हो जाते हैं, कोई भी नया काम शुरू करते ही असफल हो जाता है, तो यह भी एक बड़ा संकेत हो सकता है कि किसी ने आपके आर्थिक सुख समृद्धि पर बाधा डाली है। अगर आपके घर में बिना किसी कारण के झगड़े होने लगे, पति पत्नी के बीच तनाव बढ़ जाए या परिवार के सदस्यों में अनबन हो जाए, तो यह संकेत हो सकता है कि किसी ने आपके परिवार पर कोई तांत्रिक क्रिया करवाई है। अगर आपको लगातार नींद न आने की समस्या हो रही है, बुरे सपने आ रहे हैं या ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई आपको दबा रहा है, तो यह संकेत हो सकता है कि आप किसी नकारात्मक शक्ति के प्रभाव में हैं। अगर आपके घर में कोई विशेष स्थान ऐसा है जहां हमेशा नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है, वहां बैठने से बेचैनी होती है, तो यह संकेत है कि वहां कुछ गलत हो रहा है। अगर घर में पूजा करने पर मन न लगे, हनुमान चालीसा पढ़ने में कठिनाई महसूस हो, दीपक बार बार बुझ जाए, तो यह नकारात्मक ऊर्जा का संकेत हो सकता है। अगर घर में रखे हुए दूध, दही या अन्य खाने की चीजें जल्दी खराब होने लगें, तो यह भी संकेत हो सकता है कि आपके घर पर कोई नकारात्मक शक्ति काम कर रही है। अगर आपके घर के बाहर या अंदर कोई अजीब वस्तुएं जैसे नींबू मिर्च, राख, गुड़िया या किसी अन्य तांत्रिक वस्तु मिलती है, तो यह साफ संकेत है कि किसी ने आपके खिलाफ काला जादू करवाया है। अब सवाल यह उठता है कि अगर आपके साथ इनमें से कोई भी घटना हो रही है, तो इसका समाधान क्या है? रोज हनुमान चालीसा का पाठ करने से नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव खत्म हो जाता है। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं और उन्हें सिंदूर व चमेली का तेल चढ़ाएं। रात को सोते समय तकिए के नीचे एक नींबू रखें और सुबह उसे बहते पानी में प्रवाहित कर दें। अपने दाहिने हाथ में काले धागे को बांधें, इससे बुरी नजर से बचाव होगा। अपने घर में रोज गंगा जल छिड़कें ताकि नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाए। घर के मुख्य दरवाजे पर सिंदूर और हल्दी लगाएं, इससे किसी भी बुरी शक्ति का प्रवेश नहीं होगा। काली माता और बालाजी महाराज की पूजा करने से किसी भी तरह की तांत्रिक क्रिया का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अगर आप लगातार परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लें। अगर आपको अपने जीवन में कोई भी अजीब संकेत मिल रहे हैं, तो इसे हल्के में न लें। तांत्रिक क्रिया से बचने के लिए तुरंत उपाय करें और अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। माता रानी की कृपा और हनुमान जी का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी, तो इसे दूसरों के साथ साझा करें ताकि वे भी अपने जीवन को सुरक्षित बना सकें। जय श्री राम, जय माता रानी। दोस्तों, आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कई संकेतों से समझा जा सकता है। अगर आपके घर में अचानक बहुत अधिक बिल्ली, सांप, उल्लू, चमगादड़ या भंवरे घूमने लगें, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि किसी ने आपके घर पर तांत्रिक क्रिया करवाई है। ऐसा तब होता है जब कोई व्यक्ति आपके खिलाफ नकारात्मक शक्ति का प्रयोग कर रहा होता है। पहले आपके ऊपर कोई तांत्रिक प्रभाव नहीं था, लेकिन जैसे ही आपके घर के आसपास ये जीव अचानक दिखाई देने लगे, तो समझ जाइए कि किसी ने आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव डालने की कोशिश की है। ऐसी स्थिति में आपको तुरंत किसी अनुभवी पंडित से परामर्श लेना चाहिए ताकि समय रहते इसका समाधान किया जा सके और आप किसी बड़ी समस्या में न फंसें। अगर आपको अचानक बहुत ज्यादा भूख लगने लगे, लेकिन खाते समय भोजन अच्छा न लगे या उसमें कंकड़ और बाल मिलने लगे, तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि आपके ऊपर नकारात्मक शक्ति का प्रभाव बढ़ रहा है। इसके अलावा अगर घर में सुबह या शाम मंदिर में दीपक जलाते समय विवाद होने लगे, बच्चा अचानक रोने लगे, मंदिर में बिना किसी कारण आग लग जाए या घर के किसी सदस्य की असमय मृत्यु हो जाए, तो यह संकेत करता है कि आपके घर पर किसी ने बुरी आत्मा का साया छोड़ दिया है। ये सभी घटनाएं नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को दर्शाती हैं, जिसे अनदेखा करना आपके लिए घातक हो सकता है। इसके अलावा अगर घर में मौजूद पालतू जानवर जैसे गाय, भैंस, कुत्ता अचानक मर जाएं या घर के सदस्यों की तबीयत बार बार बिगड़ने लगे, तो यह भी एक तांत्रिक क्रिया का संकेत हो सकता है। कई बार घर में छोटे छोटे झगड़े होने लगते हैं, पति पत्नी के बीच बिना किसी कारण बहस बढ़ जाती है और परिवार के लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं।
अगर ऐसा लगातार हो रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा कि यह सब क्यों हो रहा है, तो यह नकारात्मक ऊर्जा का संकेत हो सकता है। अगर आपके शरीर पर बिना किसी चोट के अचानक नीले निशान बनने लगे, घर में अचानक दुर्गंध आने लगे, ऐसा महसूस हो कि कोई आसपास मौजूद है, चेहरे का रंग पीला पड़ने लगे या लगातार कमजोरी महसूस होने लगे, तो यह दर्शाता है कि किसी ने आपके ऊपर तांत्रिक प्रयोग किया है। यह स्थिति धीरे धीरे आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने लगती है। कई बार लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन डॉक्टर की सभी रिपोर्ट सामान्य आती हैं। ऐसे में समझ जाना चाहिए कि यह कोई साधारण बीमारी नहीं, बल्कि नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव है। इन नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए सबसे पहले घबराना नहीं चाहिए। डरने से नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव और बढ़ जाता है। मन को शांत रखते हुए तुरंत AUM हम हनुमते नम मंत्र का 1008 बार जाप करें। इस मंत्र का जाप करने से आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और आप फिर से सकारात्मक महसूस करने लगते हैं। अगर आप हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते तो इसे मोबाइल पर सुनें। हनुमान जी की कृपा से किसी भी तरह की नकारात्मक शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए हर रोज गंगा जल का छिड़काव करें। मुख्य द्वार पर हल्दी और सिंदूर लगाएं ताकि घर में किसी भी तरह की बुरी शक्ति प्रवेश न कर सके। इसके अलावा नियमित रूप से घर की सफाई करें और घर के हर कोने में अगरबत्ती या धूप जलाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है और घर का वातावरण सकारात्मक बना रहता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ चीजें घर में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। अगर घर में कबाड़ जमा रहता है, टूटे फूटे सामान लंबे समय तक पड़े रहते हैं या मकड़ी के जाले लग जाते हैं, तो यह नकारात्मक शक्तियों को न्योता देने जैसा होता है। खासकर घर के मुख्य दरवाजे और कोनों में मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये लक्ष्मी जी के आगमन को रोकते हैं। घर को हमेशा साफ सुथरा रखें और अनावश्यक वस्तुओं को बाहर निकाल दें। अगर घर में किसी भी कोने में गंदगी बनी रहती है, तो वहां नकारात्मक ऊर्जा जल्दी आकर्षित होती है। ऐसे घरों में लोगों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। घर के सदस्य बीमार रहने लगते हैं और किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती। इसलिए घर की सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि आपके घर में कबाड़ का बहुत सारा सामान है जो घर के किसी कोने में पड़ा रहता है, तो उसे जल्द से जल्द हटा दें। इसके अलावा अगर घर में कोई ऐसा खराब सामान है जिसे आप ठीक करवाने के लिए लंबे समय से रख रहे हैं, लेकिन अब तक उसे सही नहीं करवाया है, तो उसे भी घर से हटा दें। पुराने और खराब सामान में नकारात्मक ऊर्जा बस जाती है, जिससे घर का माहौल बिगड़ सकता है। अगर आप इन उपायों को अपनाएंगे तो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगेगा और आपका जीवन पहले से बेहतर हो जाएगा। हर रोज हनुमान जी की आराधना करें और अपने घर को सकारात्मक बनाए रखने के लिए सही उपाय अपनाएं। इससे आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहेगी। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।